गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हमारी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज के अंदर हमको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए कैसे करना है इसको। तो इसको करने के लिए मैंने आपको वही बोल रहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। किसकी? 135 में निकालो साइन 135 की वैल्यू। बोल रहा भाई साइन 135 की वैल्यू निकालो, कॉस 135 की वैल्यू निकालो और टेन 135 की वैल्यू निकालो। अब कैसे निकालते हैं? मैंने आपको इसके लिए पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको इसके लिए क्वाड्रेंट याद होना चाहिए। देखो बेटा, जीरो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 19, 180, 270 और 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं? 90 माइनस थीटा। सेकेंड में कैसे लिखते हैं? यदि 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, और दूसरा आप लोग 180 से कम, तो क्या लिख सकते हो? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। सेकंड में 180 से ज्यादा तो 180 प्लस थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और 270 से कम तो 270 माइनस थीटा ले सकते हो। इसको मैं ऐसे, यहां से चलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा, और यहां से चले तो ऐसे लिख सकते हैं भाई 360 हाईएस्ट है माइनस थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। इसमें ऑल थीटा पॉजिटिव थे, ऑल थीटा पॉजिटिव थे। इसमें केवल साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव है केवल। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव थे, बाकी सब नेगेटिव थे। कितना था? अदर क्या है? सब नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव है केवल, बाकी थीटा क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव। और आपको ये बताया था कि 90 और 270 के केस में फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंज। ये तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ लिया था कि फंक्शन चेंज कैसे होता है। जैसे अगर मैं ये आ जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो कैसे लिखोगे आप? कॉस थीटा। अगर ऐसे आ जाता कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 की वजह से फंक्शन चेंज, कॉस जाता है साइन थीटा में, साइन जाता है कॉस में, कॉस जाता है साइन में, टेन थीटा जाता है आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जाता है आपका टेन थीटा में। ये फंक्शन चेंज करने के रूल है। ये आपने 10वीं में पढ़ लिए थे। कोसेक थीटा जाता है सेक थीटा में और सेक थीटा जाता है कोसेक थीटा में। तो इतना ही जानकारी लेनी थी केवल हमें, ये पूरा पिक्चर। अब इसी के बेस्ड सवाल करेंगे। साइन 135, ये देखिए 135 वैल्यू किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है? 135 वैल्यू 90 और 180 के बीच, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा के हिसाब से लिख लो या 180 माइनस थीटा के हिसाब से लिख लो। तो 90 प्लस के हिसाब से लिख देते हैं। देखो साइन 90 में क्या जोड़े तो 135 आ जाए 45, लिख दिया मैंने। 90 प्लस 90 में क्या जोड़ा है तो 145 आ जाए 45, 135। सेकंड क्वाड्रेंट है, सो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो ये देखा ना, साइन थीटा और कोसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। 90 के केस में फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन जाएगा कॉस में, थीटा की वैल्यू क्या है? 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√। अब निकालिए कॉस 135। इसे कैसे लिखूंगा? कॉस 90 प्लस 45। क्या है? सबसे पहले साइन रखते हैं भाई। सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव? नेगेटिव, सो नेगेटिव। 90 के केस में फंक्शन चेंज होगा, कॉस किस में जाता है? साइन में, लिखा हुआ है साइन। थीटा की वैल्यू क्या? 45, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, तो क्या गया? माइनस। टेन 135, ऐसे यहाँ पर टेन 90 प्लस 45, तो हमारे पास पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। 90 के केस में फंक्शन चेंज होगा, टेन जाएगा कॉट में, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। सॉरी, कॉट 45 की वैल्यू होती है -1, 45 की वैल्यू 1 होती है, सो -1। ऐसे ही मुझे निकालने हैं ये दूसरी वैल्यू भाई, थीटा और -120 को कैसे निकालेंगे? साइन -120 को कैसे निकालते हैं? अगर साइन में अंदर नेगेटिव थीटा आता है तो वो माइनस कॉमन आ जाता है, माइनस का साइन कह देंगे इसको, माइनस का साइन 120। ध्यान देना, सिर्फ कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा ही प्लस कॉस थीटा होता है, और एक सेक माइनस थीटा ही प्लस सेक थीटा होता है। बाकी सभी क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव अंदर आ जाता है तो वो कॉमन में बाहर आ जाता है माइनस। तो माइनस साइन 120 कैसे निकालेंगे? माइनस साइन 120 कैसे निकालते हैं? 90 में कितना जोड़े तो 120 आ जाए 30। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो ये तो है ही आगे। सेकंड में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। फंक्शन चेंज होगा 90 केस में, क्या जाएगा? साइन कॉस, कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है जी? माइनस प्लस माइनस क्या होती है जी? √3/2। अब निकालना ऐसे ही कॉस 120, कॉस -120 dt। तो यहां कैसे निकालते हैं कॉस -120 को? ये बहुत ही इजी प्रोसीजर है।
कॉस में अगर नेगेटिव में आ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस कॉस 120 लिख देंगे इसे। अब कॉस 120 जो लिखा है हमने इसे कैसे लिख देंगे, कॉस 90 प्लस 30 बेटे। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस की क्या होती है माइनस, कॉस जाएगा साइन में, साइन 30 वाली क्या होती है जी 1/2, तो ये आ गया बेटा माइनस। ऐसे ही आप tan 120 निकाल दोगे, ऐसे ही ये नोट कर लेना इस तरह से अगर आपने नहीं किया है तो। अब की बार मुझे निकालना है थीटा बराबर 225 डिग्री पर, तो साइन 225 कैसे निकालेंगे, मुझे पता है 0, 90, 180, 270 किस क्वाड्रेंट में लाई करें, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना। भाई 180 और 270 के बीच में आता है 225, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस लिख लो या 270 माइनस लिख लो। तो आप लोग कैसे लिखोगे, साइन 180 प्लस से लिख दो, साइन 180 में क्या जोड़ा है 225 आ जाए 45। अब पता है कि 180 प्लस 45 225 होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन की वैल्यू होती है, वो साइन सबसे पहले आता है, नेगेटिव आती है, पॉजिटिव नेगेटिव। 180 के से फंक्शन चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रहेगा। थीटा की वैल्यू क्या है 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है जी 1/√2, और ये माइनस का। अब निकालो cos 225, cos 225 ऐसे इसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, cos 180 प्लस 45, 180 प्लस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, cos का cos रहेगा, cos 45, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/√2 आएगी। अब देखिए tan 225, तो tan 225 को भी ऐसे करेंगे, tan 225 tan 180 प्लस 45, तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। 180 के से फंक्शन चेंज नहीं होता है, tan का tan रहेगा tan 45, अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है जी 1 होती है, प्लस का 1। तो ये सारी वैल्यूज मैंने सॉल्व की है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सबको नोट कर लो। अगला है जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का फर्स्ट पार्ट है इवेल्युएट, इवेल्युएट cos 210 साइन -330 cos थर्ड पार्ट cos -45 प्लस साइन -45। तीनों पार्ट्स को एक साथ करते हैं। cos 210 सबसे पहले 0, 90, 180, 270 और 360। 210 किस में लाई करता है, 180 से लेके 270 तक, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। इसे कैसे लिख सकता हूँ, cos 180 प्लस में 30, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है माइनस, 180 के से फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos रहेगा, cos 30। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस में, तो बहुत इजी है। साइन में अगर बेटा नेगेटिव आता है तो माइनस कॉमन आ जाता है, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 330 डिग्री, तो ये माइनस तो आगे है ही कोई। अब ये देखो 330 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिख देंगे, माइनस में साइन ऐसे लिख सकते हो, 270 प्लस में 60 बनेगा आपका 330। तो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिक माइनस होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, ये तो माइनस ये वाला बाहर है। अब फोर्थ में साइन की वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव होती है, 270 के फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या जाएगा cos में cos 60, cos माइनस माइनस प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, नहीं सॉरी 1/2, वहां से क्या आएगा प्लस 1/2। यहाँ आपका cos -45 है, तो cos नेगेटिव की वैल्यू क्या बना देता है पॉजिटिव, और तो साइन में अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर आता है, क्या हो जाएगा sin 45।
cos 45 की वैल्यू क्या होती है जी 1/√2, डायरेक्ट पता हमें सीधा। sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कट के आपसे क्या होता है 0। तो इस तरह से सॉल्व, तीनों पार्ट्स को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। आगे सुनिए, अगला पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन थर्ड, cos -1710, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। दूसरा है sin -1845, थर्ड पार्ट। अगला cos 2190 डिग्री। ये तीन पार्ट देखो इसके, बाकी पार्ट स्वयं सॉल्व करना है। तीन पार्ट्स करते हैं। देखिए ये cos में अगर नेगेटिव अंदर आता है तो माइनस और cos का बन जाता है पॉजिटिव, cos 1710। 1710 का मतलब है एक राउंड 360 का होता है, जीरो से घूम के वहीं कितने राउंड पूरा लग के वहीं आ गया। तो 1760 को सबसे पहले 10 को हम 360 से भाग कर देते हैं। 360 से गया 5 बार, 5 0 5 20, 5 4 बार गया, 4 0 4 के 24, 4 के 12 और 2 14, 0 11 4 7, 270 डिग्री बचा। इसका मतलब कैसे लिख सकता हूँ, cos 360 के 4 चक्कर लग करके बचा 270। तो 360 के 4 चक्कर है, यहाँ से चक्कर लगे यहीं आ गया, वापस चक्कर लगा यहीं आ गया, वापस चक्कर लगा यहीं आ गया, यहीं से रुके यहाँ, चारों बार में वहीं आ गया। तो एक्चुअल वैल्यू क्या बची, cos 270, इसकी वैल्यू निकाल ली। अभी 270 वैल्यू किस पार्ट में लाई करती है, थर्ड में। तो cos कैसे लिख सकता हूँ, 270 माइनस 0, तो बचेगा थर्ड। cos 270 माइनस थीटा क्या होता है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट cos की वैल्यू क्या होती है माइनस, और 270 के इसमें फंक्शन चेंज होता है, cos जाता है साइन में, साइन 0 वैल्यू होती है 0। अब ये साइन -1845, साइन क्या करता है, नेगेटिव की वैल्यू को अंदर बाहर निकाल देता है, माइनस साइन 1845। अब 1845 को 360 से भाग कर देंगे, क्योंकि 360 से भाग ज्यादा है, तो 360 से ये हो गया 5 5 टाइम्स क्या होता है 60। इसका मतलब भाई माइनस का साइन, ये 360 के 5 चक्कर लगे और घूम के फिर ये 60 पे ही आ गया, तो माइनस का साइन 60 बचा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2 माइनस। देखो 2190, ऐसे यहाँ पे 2190 को मैंने 360 से भाग दिया, ये 3 गया 6 बार, 6 6 टाइम्स 6 0 6 6 36, कितना बचा 30। इसका मतलब cos में 360 के 6 चक्कर लगने के बाद केवल 30 बचा, तो इसे मैं लिखता हूँ cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2। तो इस तरह से सारी वैल्यू सॉल्व करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा इवेल्युएट कीजिए। फर्स्ट पार्ट है साइन -π/4, सेकंड पार्ट है tan -5π/3, और थर्ड पार्ट है, थर्ड छोड़ो फोर्थ कीजिए सीधा, साइन 31π/3। करते हैं, देखो माइनस का साइन, साइन में अंदर नेगेटिव है तो माइनस का साइन π/4, ये रेडियन में देखा है, π/4 का मतलब होता है 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। टेन में अगर नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाता है tan 5π/3, इस 5π/3 क्या लिख सकते हैं
5 गुना में 180/3 कितना आ गया जी 60, 300 माइनस का साइन 300 भी लिख सकता हूँ इसको। हम कैसे लिखते हैं साइन 300 की वैल्यू को 360 माइनस 60। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, और साइन फंक्शन चेंज होगा नहीं, साइन का साइन साइड आ जाएगा, साइन साइड की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन साइड की वैल्यू क्या होती है √3/2। 31 पाई/3 को पहले रेडियन बदल लो, 31 गुना में 180, पाई की वैल्यू 180 गुना 3, 60 बार गया 6 × 6 = 1860 हो गया। 1860 को 360 से भाग कर लो, कितना बार गया 5 बार, 5 0 5 5 5 15 18, ये बचा केवल 60 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 वैल्यू क्या होती है √3/2। तो ऐसे सॉल्व हो गई सारी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नोट कर लो सब। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्रूव दैट करना है आप क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉस 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा प्लस कॉस 180 माइनस थीटा डॉट साइन 270 प्लस थीटा बराबर लाना है फॉर्मूले करके, ये प्रूव करना है। इसका आंसर 1 आना चाहिए। साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बताया गया था 0, इसका ध्यान रखो सिर्फ 90 180 270 और 360। 180 प्लस थीटा यानी थर्ड में लाई कर गया, थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है ये सॉल्व करो। थर्ड में साइन की वैल्यू माइनस होती है, 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा डॉट कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है थर्ड में, थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, माइनस का कॉस 270 फंक्शन चेंज होगा कॉस जाएगा साइन में, तो माइनस का साइन थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में करता है सेकंड में, सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है माइनस 180 के से फंक्शन चेंज नहीं होगा कॉस का कॉस रहेगा कॉस थीटा डॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है फोर्थ में, फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस और फंक्शन चेंज होगा साइन की वजह से जाएगा कॉस में कॉस थीटा। देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं पॉजिटिव, मल्टीप्लाई है बीच में इसलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहाँ राइट हैंड साइड में क्या करना प्रूफ 1 बराबर 1 यानी LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बस वही टेक्निक है, केवल इसी डायग्राम से रिलेटेड टेक्निक पूरे, उसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत इजी था, हो गया। ये याद रखना भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन थीटा, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स का फर्स्ट पार्ट, कॉस 570 डिग्री साइन 510 डिग्री प्लस साइन माइनस 330 डिग्री कॉस माइनस 390 डिग्री बराबर प्रूव करना 0, प्रूव करना 0। प्रूव दैट है कि प्रूव दैट कीजिए 0 आए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको डायग्राम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। कौन से वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम भाई 0 90 180 270 और 360, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। 570 ये तो 360 से ज्यादा, तो कितना ज्यादा कॉस में से लिख सकता हूँ 360 से
एक चक्कर लगा, कितना बचा 570 में से 360 गए तो 0 7 210 साइन 510, ऐसे इसमें 360 प्लस में 510 में 360 घटाओ, 0 11 बचे गए तो 5 150 माइनस साइन 330, तो माइनस को आगे लिख लिया माइनस साइन 330, क्योंकि साइन में अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा साइन 330। कॉस माइनस 390, कॉस नेगेटिव को क्या बना देता है पॉजिटिव 390, ठीक है लिखेगा 360 प्लस 30, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का रोल होता है, तो 360 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो सीधा ले लेंगे कॉस 210 साइन 150 माइनस का साइन 330 और कॉस 30। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं, देखो 210 किस पार्ट में करता है थर्ड में, थर्ड में कैसे लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 30 लिख दिया ऐसे। 150 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, रिमेंबर करो साइन 90 प्लस 60 माइनस का है आगे, माइनस का साइन 330 कैसे लिख सकते हैं 360 माइनस 30 डॉट कॉस 30 की वैल्यू हमें सबको याद है कितनी होती है √3/2 राइट। ये थर्ड पार्ट थर्ड में कॉस की वैल्यू क्या होती है माइनस, कॉस फंक्शन चेंज होगा नहीं 180 की वजह से कॉस 30 रहेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, साइन का कॉस में चला जाएगा 90 की वजह से कॉस 60। यहाँ ऑलरेडी ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये माइनस ऑलरेडी पहले से और माइनस का साइन 30 डॉट √3/2। देखिए माइनस और देखो माइनस कॉस 30 डॉट कॉस 60 माइनस माइनस प्लस साइन 30 डॉट √3/2। यहाँ पर माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। सॉरी हमने एक गलती की है, क्या गलती की है कि भाई यहाँ के बाद आपका एक पॉजिटिव का केस चल रहा है, यहाँ पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ आपका पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ आपका नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 डॉट √3/2। तो ये पोर्शन से पोर्शन कट गया, क्या बचा हमारे पास 0। तो यहाँ पे दो वैल्यूज ये अलग और दो वैल्यूज ये अलग, इसका सबका ऐड किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। तो ऐसे हमें करने थे, क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें लिख रहा है फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज। पहला है साइन 150 कॉस 120 प्लस कॉस 330 साइन 660। इसके बाद क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे 8 9 10 11 12 साइन 150 कैसे ले सकते हैं, साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 कॉस 120 सेकंड क्वाड्रेंट क्या बचेगा 90 प्लस 30 प्लस कॉस 330 कॉस 270 प्लस 60 साइन 660 साइन 360 का एक चक्कर लग के बच गया आपका 300। 90 प्लस 60 साइन 90 प्लस 60 क्या होता है कॉस 60 और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो पॉजिटिव और फंक्शन चेंज होगा साइन है कॉस में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है माइनस और फंक्शन चेंज होगा तो क्या बनेगा साइन 30 प्लस
ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और 270 में फंक्शन चेंज होगा, कॉस जाएगा साइन में साइन 16, यहाँ आपका आ गया साइन 300, क्योंकि 360 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस की वैल्यू होती है आपकी √1/2, साइन 30 की वैल्यू आपको होती है 1/2 और माइनस आ गया, माइनस मैंने आगे लिख लिया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 330 कैसे लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30 -1/4 प्लस के √3/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ को साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस में, और साइन फंक्शन चेंज होगा साइन 30, तो क्या बन गया हमारे पास -1/4 प्लस √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 और वो भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया -1/4 माइनस का √3/4, तो दोनों नेगेटिव जुड़ गए, 1 प्लस में √3/4 ऊपर आ गया माइनस कॉमन, तो ये मेरा आंसर आ गया। हमने कोई गलती की है, उसको हम दोबारा से ये एनालिसिस करते हैं। तो साइन 660 साइन 150 कॉस 120 प्लस में कॉस 330 प्लस में साइन 660, दोबारा रिवाइज करते हैं। कॉस 90 साइन 90 प्लस 60 कॉस 90 प्लस 30 प्लस कॉस 270 प्लस में 60 साइन 360 प्लस में 60 300, सॉरी ये 300 था, 300 था, ये 300 साइन 300 वैसे लिखेंगे 360 माइनस 30 60, ये हो गया जी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है जी -1/4, साइन 60 के लिए नेगेटिव नेगेटिव हो गया, √3/2, साइन 60 की होती है √3/2, तो -1/4 माइनस का 3/4, तो क्या हो गया जी -4/4 करके क्या बचा माइनस का 1, तो इसका आंसर आ गया जी -1, यही इसका आंसर है। तो ऐसे ही करने से पार्ट्स सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस आपसे बन जाए आगे करना है, अगर कोई डाउट फंसते तो डाउट पूछ लेना। तो ये इस प्रकार का पैटर्न है, पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, सभी क्वेश्चंस नेक्स्ट आपको करने हैं। थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए, आपको अच्छी तरह स्टडी करनी है और सभी क्वेश्चंस को बनाने हैं, बस आगे हर एक्सरसाइज में नए नए फॉर्मूले आएंगे और उनको अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। थैंक यू।